नेता होता किस लिए है? काम करने के लिए या ऐश करने के लिए? क्या लगता है काम करते हैं ऐश करते ज्यादा ऐश करते हैं, काम कम करते हैं। हैं? राजनीति में ऐश करने आते हैं। तो और क्या, किस वास्ते आते हैं राजनीति में? वो कहते हैं सेवा करने के लिए हैं। सेवा सुवा ऐसा है, घर में करें ना अपने माँ बाप की सेवा। इतना बड़ा देश है, घर में तो संभलता नहीं, देश की सेवा करेंगे कुछ नहीं होता। कहने की बातें हैं सब। कहाँ से जुआ बताओ सही। बुढ़ापा आ गया राहुल गांधी की। बिल्कुल 40 साल तक जुआ होता अभी है। तो शादी नहीं है राहुल गांधी की। शादी मैंने नहीं कराई, मेरी 65 साल है। मैं क्या बात कर रहे हो? युवा हो? हाँ जी, मच्छर कितना मोटा था आपको पता मच्छर होगा। छोटा हो गया, मच्छर मोटे से छोटा हो गया, खत्म ही हो गया। खत्म ही हो गया। हाँ जी, इसलिए हम मतलब सरकार बदलने से मच्छर मोटे से खत्म भी हो जाता खत्म भी हो जाता है जी। है। असली के मच्छर थे और कोई राजनीतिक मच्छर थे? नहीं, वैसे ही मच्छर थे, राजनीतिक मच्छर थे। सब निपट गए। सब निपट गया वो लोग। जब से बीजेपी से मोदी जी आए हैं ना इंड भारत में, तो जब से सब मच्छर गए। सारे मच्छर हाँ गए। जी। 5 साल अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो देश 10 साल पीछे चला जाएगा, हमें तो ये पता है। सरकार तो कोई भी बनाए, खट्टर की वजह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। कट्टर की वजह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। खट्टर ने सारा नुकसान ही खट्टर ने कर रखा है। अच्छा, हाँ, 10 साल बर्बाद कर दिया हरियाणा के। हम बीजेपी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। मोदी भगवान जाना कौन जी में कौन है थारे? जी में कौन है? भाई हम तो कांग्रेस से देंगे। क्यों कांग्रेस ने क्यों? हाँ, कांग्रेस बीजेपी ने बदलेंगे सारा तो कह रहे हैं बीजेपी ने वोट देशा। ना कोई दो, हम तो कांग्रेस से देंगे भाई। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग हरियाणा के पानीपत में हैं और पानीपत में आपको बताएंगे कि लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है। यहाँ शहर की बात करें हम लोग तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट स्ट्रांग है, कांग्रेस, बीजेपी प्लस एक निर्दलीय कैंडिडेट जिनके बीच में टक्कर चल रही है। लेकिन शहरी इलाकों में बीजेपी का जोर अच्छा खासा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखें तो ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर कांग्रेस को फेवर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग आपको न्यूट्रल तरीके से यहाँ की जनता क्या सोचती है, उसका क्या विचार है, आम आदमी क्या सोचता है, वो आपको जरूर दिखाएंगे। क्योंकि खास आदमी को तो सब दिखाया जाता है, लेकिन आम आदमी की आवाज आम आदमी तक पहुंचाने के लिए आपका विधायक.com पूरे प्रयास कर रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं पानीपत के लोगों से, फिर चलेंगे यात्रा के अगले पड़ाव। कैसा माहौल है हरियाणा में? बहुत बढ़िया है जी, बीजेपी का बहुत बढ़िया माहौल है और सदा रहेगा भी। सदा रहेगा? वाह। क्योंकि अब टाइम ऐसा आ गया, क्योंकि हर आदमी को एक लेवल पे बना दिया है। क्योंकि गरीब है वो भी एक लेवल पे है आज, और जो 15 साल पहले था वो बहुत नीचे दिखाया जाता था गरीब आदमी को। लेकिन आज जो मैं भी एक ऐसे ही उसमें से हूँ, लेकिन मेरे बिजनेस में और मैं खुद में भी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं एक उस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ। जो पुराना टाइम था उस टाइम पे हम बात नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हम बात कर सकते हैं। बीजेपी में समानता मिल रही है देख। बिल्कुल, मैं अमित शाह का फैन हूँ और सदा रहूँगा। लेकिन क्योंकि ये अच्छे काम करती है, ये नहीं है कि भाई गरीब आदमी को उठाया है इसने, ये नहीं है। लेकिन क्या सोचने वाले बहुत सी बात सोचते हैं, लेकिन जो सोचने की बात है वो ये है कि हम गरीब आदमी एक लेवल पे लगा दिए हैं और अमीर लोग हैं सब, तो इसलिए बढ़िया माहौल है। आंटी जी थे बताओ, एक मिनट। चुनाव में इस बार सरकार किसकी बनेगी हरियाणा में? बीजेपी। कारण? भाई जो जनानियां था सम्मान दिया, इज्जत दी। पहला तो चंद्रपाल की ने इज्जत नहीं दी थी। अच्छा। हाँ, ना तो हम बनाना था वो देते, नाम धर्म में था देते। हम बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है। मोदी के साथ हो? मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं महिलाओं के कर लिए। रहे महिला जो ये अच्छा ग्रुप बनाए हैं, इनमें लोन भी दे रहे हैं, उन्हें सम्मान भी दे रहे हैं। तो आपको एसएचजी ग्रुप का फायदा मिला? हाँ मिला। अच्छा। मैं अपने बलोच बापोली बलोच से हूँ। अच्छा। और मेरे नाम था राधा कीर्तन, ग्रुप का नाम राधा कीर्तन है। उसमें मैं सदांती के पद पर काम करूँ। मेरे धर्म का नाम नया सवेरा, उसमें मैं सदांती के पद पर हूँ। वो सुविधा दे रहे हैं। दूसरे 1 रुपये था 100 रुपये जाते हैं, 2 रुपये था वो लेते थे, पैसा लेते थे लोन। इब हम 1 रुपये के पैसे में लोन भी ले रहे हैं। मरता लोन 10 लाख तक था दे रही है, सुविधा हो गई, काम धंधे दे रही है। हाँ जी, सब बढ़िया चल रहा है, बाकी काम चल बढ़िया रहा चल रहा है। जी। मोदी जी को कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मोदी जी का चाहता हूँ उसका धन्यवाद करना चाहूँ जी, जो महिलाओं के लिए इतना कर रहे। अरे वाह, बहुत बढ़िया आंटी जी। सब ठीक चल रहा जी।
सरकार किसकी बनेगी हरियाणा? देखो, जो किस सरकार तो उनकी बनेगी जिनकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी, लेकिन इच्छा हमारी ये है कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश सनातन धर्म को बचाने के लिए बीजेपी का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा इस देश का। अगर कांग्रेस सरकार देश के अंदर आती है तो 5 साल अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो देश 10 साल पीछे चला जाएगा, हमें तो ये पता है। कारण क्या है, मतलब ये तर्क क्या है इसके, ऐसा क्यों लग रहा है? तर्क तो इतने अगर हम देने लगे तो आधा घंटा लगेगा कम से कम। कुछ तो बताओ कुछ। अब 500 साल बाद एक सनातन के देश में राम मंदिर नहीं बना सके हम, सिर्फ इस वजह से कि 40 साल ये रहे यहाँ। कितनी डूब मरने वाली बात थी यार। इस सरकार ने हमारा राम मंदिर भी बनाया, धारा 370 भी हटाई और सनातन धर्म को ये प्राथमिकता दे रहे हैं। तो अगर हम अब भी गद्दारी करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ तो हमारे से गिरा हुआ इंसान नहीं है। हम जो लालच में हम उसकी वोट देंगे, हम उसकी वोट देंगे, तो ये तो लालच और स्वार्थ से बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। ये सच्चाई है देश की। देश में हर जगह हाईवे, गिजाई की तरह हाईवे बन गए हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने हाईवे बन जाएंगे। साधन खूब हो रहे हैं, खूब रोड ट्रांसपोर्टेशन में खूब काम हो रहा है। विदेश में जाते हैं, हिंदुस्तान का आदमी अगर विदेश जाता है वो सम्मान के साथ धरती पर पैर रखता है। विदेश में पहले पगड़ी भी उखाड़ देते थे, दिखा तेरे पजामे में क्या रखा। अब हिंदुस्तान के लोग को सम्मान करते हैं विदेश में। ये बदलाव हुआ है देश के अंदर। अगर पब्लिक यही चाहती है कि हमें वो पहले वाला भारत चाहिए तो कांग्रेस को वोट दो। हम देखो, जब वो पिसेंगे तो सब पिस जाएंगे। बीजेपी ही आनी चाहिए। क्या कारण है इतना, मतलब चार में बीजेपी का क्रेज है, क्या कारण है? बीजेपी जो है आजकल ठीक है, ठीक काम कर रही है, सड़कें बन रही है। देखो सब्जी मंडी की कितनी बढ़िया सड़क बना दी है इन्होंने, बहुत बढ़िया सड़क बनाई है। और ये सनौली रोड देखो पूरा ऐसे बना दिया, चमका दिया पूरा, जैसे मतलब किसी फॉरेन कंट्री में हम घूम रहे हो। क्या बात कर रहे हो, मजा आ रहा है मतलब। बिल्कुल मजा आ रहा है जी। आने वाले टाइम में और मजा आएगा जब आप बीजेपी को लेके आओगे। तो वो तो जनता लाएगी, आप लोग लाओगे, हम तो आपकी राय जानने के लिए लेके आएंगे, हम भी लेके आएंगे, हम भी बीजेपी को लेके आएंगे। और उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे काम करेंगे ये। बीजेपी में सबसे बढ़िया 2 लीडर्स के नाम बताओ पूरे इंडिया में। बीजेपी में 2 लीडर है जी, एक तो हमारा मोदी और दूसरा योगी। मोदी और योगी, मतलब कोई नहीं है, वर्ल्ड के अंदर नहीं है कोई भी। वर्ल्ड में कोई नहीं। पूरे वर्ल्ड में। अगर कल को मोदी जी रिटायरमेंट ले लेते हैं, 75-76 के हो गए, तो क्या योगी जी बेस्ट कैंडिडेट? उसके बाद योगी चाहिए। नो योगी चाहिए बिल्कुल। हाँ जी, योगी जैसा ही कोई और आ जाए तो योगी चाहिए। योगी तो पहले नंबर पे। और योगी जी आ जाए तो क्या बदलाव आएगा देश में? बहुत कुछ करेगा जी वो तो। हाँ, मोदी से भी ज्यादा अच्छा करेगा हमारे हाथ में, मोदी से भी अच्छा करेगा। ये तो शायद मोदी जी को भी लगता है कि योगी मेरे से ज्यादा कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल जी, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख देगा। एक बार पता लगेगा वर्ल्ड में योगी का भी नाम था जैसे मोदी का नाम है आज, और योगी का भी होगा एक टाइम आने वाला। के माहौल थे तो बिल्कुल है, चुनाव के रंग में लाग रहे हो आज। चुनाव तो चल रहा है बढ़िया। कौन जीतेगा? भाई देख, भगवान जाने, बस जीतने का तो पार्टी खिंचरी सारी है। खिचड़ी सारी? हाँ, बरोबर खिंचरी। भगवान कहे जाने, जनता जाने। अभी तो जनता ही जाना है, जनता ही बनाओगी रे। किन बनाओगा? हाँ भाई, किसने बताऊं तो हम बताया था कोई सर पार्टी को सी, भगवान जाना कौन। जी में कौन है थारे? जी में कौन है? भाई हम तो कांग्रेस से देंगे। क्यों कांग्रेस ने? क्यों? हाँ, कांग्रेस बीजेपी ने बदलेंगे। सारा तो कह रहे हैं बीजेपी ने वोट देशा। ना कोई दो, हम तो कांग्रेस से देंगे भाई। अच्छा, पानीपत में तो लोग बीजेपी कर रहे हैं। गामा में बीजेपी नहीं, पानीपत में बहुत है कांग्रेस पे। हाँ, बहुत है बेटे। क्यों, क्या कारण है कांग्रेस ने देने को? मेरा कारण क्या, वो व्यापारियों ने पूछ किया। अच्छा, किसान आंदोलन को फर्क पड़ेगा चुनाव को? पड़ा, ये फर्क पड़े सारे पड़े बाम जो उधर रखी जीरी मंदी घेर दी। अरे किसान ही हो गए। हाँ, किसान हम भी। ये दुख क्या है? तो किसानों का तो कोई दुख है तो बताओ। दुख तो यू है कि भाई फसल मंदी जा रही, यू दुख है। अच्छा, मंदी जा रही है। और क्या है मंदी? के रेट मिल रही है, क्या मिलनी चाहिए? 2000 जीरी। किसके? जीरी का भाव 2000 है। कितना चाहिए, कितना होना चाहिए? होना चाहिए बहन तो 5 तो होना चाहिए कम से कम है। अच्छा, हाँ, 5 नहीं मिल रहा ना 5 नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी फिल्म मेरी। अरे बाबा, हो गया। कुछ नहीं कर सकते, हैं? कुछ नहीं कर सकते अभी तक तो। क्यों, अभी मतलब कंफ्यूजन है क्या कोई? कंफ्यूजन है वो तेरा। क्या, किस तरह का कंफ्यूजन है? कौन बनाया हरियाणा में सरकार? कौन बनाएगा? क्या रे, कौन बन सका? कुछ नहीं कर सकते। सरकार का भी कुछ नहीं कह सकते। इतना कंफ्यूजन तो नहीं है यार इस बार। इतना है बतेरा है। सबसे बढ़िया नेता कौन है आपकी नजर में? सारे हैं। आप तो राजनेता वाली सी बात करने लग गए। सारे हैं, सारे नेता तो अच्छे। आप अंकल, कौन बना रहा है सरकार हरियाणा में? हरियाणा में सरकार कौन बना रहा है? सरकार तो कोई भी बनाए, खट्टर की वजह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। खट्टर की वजह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी? खट्टर ने सारा नुकसान ही खट्टर ने कर रखा है। अच्छा, हाँ, 10 साल बर्बाद कर दिया हरियाणा के।
अब उसकी वजह से कांग्रेस को लाएंगे लोग बाग। मतलब डैमेज इतना हो गया कि रिकवर करना मुश्किल है अब, ये कह रहे हो? हाँ जी, अच्छा, तो नायब सिंह सैनी रिकवर नहीं कर पाए? ये ओबीसी का भी सवाल आ रहा है, अच्छा उसकी वजह से जाट लोग नहीं देंगे। अच्छा, जाट ज्यादा है आपके यहाँ हरियाणा में? तो हाँ जी, जाट जिधर झुक जाते हैं सरकार उधर मुड़ जाती है। बिल्कुल। तो क्या इतनी नाराजगी क्यों हो गई खट्टर से? ऐसा क्या कर दिया खट्टर ने इतनी नाराजगी? खट्टर ने किया है तो कुछ नहीं, अच्छा, 10 साल बर्बाद कर दिया हरियाणा के, क्यों? हरियाणा को और 20 साल पीछे खींच दिया। कैसे कैसे खींच दिया, बताओ थोड़ा। जब किया ही कुछ नहीं उसने, अच्छा खाली बैठा रहा। अच्छा, जो आदमी कभी एमसी नहीं बना उसको मुख्यमंत्री बना दिया मोदी जी ने। तो मोदी जी तो ऐसे बनाते हैं जैसे इस बार हमारे राजस्थान में भी बनाए, अचानक से किसी को चुन के बनाए, भजनलाल शर्मा को। ऐसा नहीं बनाना चाहिए यार, किसी को उठाना नहीं चाहिए। उठाना चाहिए, पर कम से कम उसे एक्सपीरियंस तो हो। एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो वो तो एक्सपीरियंस तो ले लेगा, सीख जाएगा, फिर इतने सीखेगा इतने बेड़ा गर्क हो जाएगा। बात तो ऐसा फिर तो और स्टेट में भी नुकसान होएगा बीजेपी को। तो यहाँ का असर तो पड़ेगा ही। ये जो किसान आंदोलन हुआ और पंजाब के भी किसान आए, हरियाणा के भी आए, इससे चुनाव पे कितना असर पड़ रहा है? इससे बहुत असर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अगर ये आंदोलन नहीं होता या टाइम से ठंडा हो जाता तो भाजपा को प्लस फायदा होता, मतलब। बिल्कुल फायदा होता। तो अभी भी आगे अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा या शंभू बॉर्डर भी बंद है तो इसका नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी, हर चीज पे नुकसान हो रहा है। पब्लिक तो मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को जिम्मेवार मानेगी। पढ़े लिखे लोग कम है, समझदारी कम है। अब इन्हें ये पता नहीं अगर कांग्रेस आ गई तो नुकसान कितना है, देश को कितना आगे बढ़ाया इन लोगों ने, पर उस चीज को लोग नहीं समझ रहे। वो तो छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। ये हकीकत है, किया जरूर, पन्ना के बराबर। अब आज मोमडन्स को इतना हक देते जा रहे हैं, ये हद से ज्यादा। अब ये नहीं देख रहे वहां का नाटो के अंदर है, परसों टीवी खबर है, मोदी जी ने कमाल करके दिखाया है, देश को कितना गौरव दिलाया है। पर इन लोगों ने इस बात की समझ है ही नहीं पब्लिक को। पब्लिक क्या बताएगी? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, आपको पूरा ऊपर का सर्कल बहुत बढ़िया है। अच्छा, नीचे का गड़बड़ कर रहा है, नीचे का गड़बड़ कर गए, इसका नुकसान पूरी पार्टी को हो जाता है फिर। तो पार्टी को हो गया। सर माहौल तो देखा जाए तो बीजेपी की तरफ ही जा रही है। हाँ, पानीपत में ज्यादातर लोग बीजेपी फेवर कर रहे हैं, बीजेपी निकाल रही है सीट, वाकई निकाल रही है फिर हवाबाजी? लगभग में 80% बीजेपी ही निकल रहा है। इधर माहौल ज्यादा है। हाँ, माहौल ज्यादा है, क्योंकि और सरकार से बढ़िया केंद्र में भी और नीचे राज्य में भी बीजेपी का ही बढ़िया जो वादा कर रहे हैं वो निभा के दिखा रहे हैं। सरकार अच्छा है बीजेपी का। तो यहाँ पानीपत की सीट भी अच्छी है, आसपास का भी सीटों पे असर है कि? पानीपत ग्रामीण भी अच्छी है और पानीपत शहरी सीट भी बीजेपी का ही है। सबसे बढ़िया क्या काम करा है बीजेपी ने? 3 काम बताओ जो पिछले 5 साल में बढ़िया काम। जी, धारा 370 कश्मीर का जो उसने वादा करा था हटाया। कई सालों से जो राम मंदिर का पेंडिंग था उसने पूरा करके दिखाया जी, इनके सरकार में पूरा हुआ जैसे भी हुआ जी। उसके बाद गरीबों को आजकल हम 4 आदमी हैं, बच्चे मिला के चारों को 55 किलो अनाज 20 किलो अनाज मिल रहा है जी। इससे बत्ती क्या है हमारे सबसे। और हमारे गांव में जमीन है खेत का, उसमें किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपये आ रहा है जी। बहुत अच्छी मैं सरकार मान रहा हूँ इनको। तो हमारे तो जो काम जो कह रहे हैं वो वादा करके दिखा रहे, पूरा कर रहे हैं वो। मोदी जी बेस्ट काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट। और मोदी जी के बाद आपको क्या लगता है कि कौन देश के 2 बड़े नेताओं के नाम बताओ जो आपको पसंद है? जी, मोदी जी के बाद हम योगी जी को मानते हैं बस। हाँ, योगी जी को मानते हैं, मोदी जी के बाद योगी जी को हम मानते हैं, देश को संभाल सकते हैं वो। यहाँ यूपी के लोगों को भी या यूपी के नेताओं को भी पता होना चाहिए कि यहाँ योगी जी के बड़े फैन हैं हम लोग। कई लोग मिले जो योगी जी को बड़ा पसंद बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के बाद योगी जी संभाल लेंगे जी। हाँ बिल्कुल। चलो ताऊ, हरियाणा में की को चुनाव हो रहे अब क्या है? हाँ जी, कौन बना रहे सरकार? हमारी बनेगी बीजेपी। हमारी? अच्छा, आपकी बीजेपी की सरकार बनेगी? और किसकी बनेगी? बीजेपी अपनी है। हाँ जी, आज से नहीं, जब से जनसंघ बनी थी ना, जब से हम उनके साथ हैं। अरे वाह, मतलब समर्पित कार्यकर्ता हो? हाँ जी, आज से नहीं, जब डॉक्टर मंगल सैन जी थे ना,
यहाँ के अध्यक्ष रहे हरियाणा के, शेर हरियाणा डॉक्टर मंगल सैन की जय। तो पानीपत में बीजेपी का इतना माहौल क्यों है, क्या कारण है? हाँ जी, यहाँ पानीपत में बीजेपी का बड़ा माहौल है, क्या कारण? ऐसा है जब से बीजेपी आई है, जब से यहाँ सफाई हुई है। उससे पहले खड्डे थे सड़कों पे, सफाई नहीं होती थी, मच्छर कितना मोटा था आपको पता मच्छर हो। अब छोटा हो गया, मच्छर मोटे से छोटा हो गया, खत्म ही हो गया। खत्म ही हो गया। हाँ जी, इसलिए हम मतलब सरकार बदलने से मच्छर मोटे से खत्म भी हो जाता खत्म भी हो जाता है जी। है। असली के मच्छर थे और कोई राजनीतिक मच्छर थे? नहीं, वैसे ही मच्छर थे, राजनीतिक मच्छर थे। सब निपट गए। सब निपट गया वो लोग। जब से बीजेपी से मोदी जी आए हैं ना इंड भारत में, तो जब से सब मच्छर गए। सारे मच्छर हाँ जी, और योगी जी आ जाएं कभी आने वाले टाइम में तो और मच्छर बचे खुचे चले बस जो बच्चे खुटे हैं वो भी चले जाएंगे। हाँ जी, जैसे यूपी से गए हैं ना, यहाँ से ही चले जाएंगे। योगी जी को पसंद करते हो? हाँ जी यहाँ बिल्कुल। काफी लोग पसंद कर रहे हैं योगी हाँ जी। जी बिल्कुल जी। सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है भाजपा की? हाँ जी, सफाई, भाजपा। रोड, सब चीज डेवलपमेंट जो हो रही है भारत में, उसमें सब। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? वो तो पप्पू है। राहुल गांधी क्यों कहते हो? राहुल खान है। राहुल खान है। हाँ जी, उनके दादाजी का नाम फिरोज खान है जी। आप कैसे खान राहुल गांधी कह सकते हो उसको? नहीं, वो लगाते हैं नाम के आगे वो इसलिए। लगाने में तो कुछ भी है, वो तो पंडित भी कहते हैं। और जिन्हें भी बाहर काट के घूम रहे थे। पंडित कहाँ से हो जिसके दादा का नाम फिरोज खान है? आप बताओ वो कैसे हुए गांधी? आप बताओ, तो आप ही बताओगे, हमसे ज्यादा तो आप ही बताओ। नहीं, हमें तो पता है, क्योंकि इलाहाबाद में उनके दादा की वो समाधि भी बनी हुई है, कब्र। राहुल गांधी कभी जीवन में प्रधानमंत्री बनेंगे? ना नो नो नो, सुपला भी मत लो। हाँ जी, जो अपनी 55, 52, 54 साल का कहता है युवा हूँ, युवा नेता, वो कहाँ से युवा? बताओ सही। बुढ़ापा आ गया राहुल गांधी की? बिल्कुल, 40 साल तक युवा होता है। अभी तो शादी नहीं है राहुल गांधी की। शादी मैंने नहीं कराई, मेरी 65 साल है। मैं क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, युवा हो? हाँ जी, मैं कैसे आप युवा हो तो राहुल गांधी भी युवा है फिर? ना, मैं कैसे कहूँ मैं युवा हूँ? मैं 65 साल की उम्र में अनमैरिड हूँ, तो मैं कैसे कह दूं मैं युवा हूँ? आपको देख के लगता तो नहीं अनमैरिड हो आप। हाँ जी, नहीं। हाँ तो की सरकार बन रही है हरियाणा में? बीजेपी की। क्यों? बीजेपी की ने काम कर रखे अच्छे, कैसे क्या काम करेंगे बताओ तो सही। रोड सबसे अच्छे बना रखे है, लोगों को राशन दे रहे हैं, हर चीज दे रही है, किस चीज की कमी है? रोजगार वगैरह मिल रहा है, काम धंधे बढ़िया चल रहे हैं? सारे काम ठीक चल रहे हैं, किस चीज में? कांग्रेस में क्या मिल रहा था? तो लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस में भी खूब मिल रहा है। नहीं, कांग्रेस में क्या मिला? कांग्रेस में तो कुछ भी नहीं मिला, धक्के मिले, सिर्फ धक्के मिले कांग्रेस में। बीजेपी में धक्के नहीं मिले? ना धक्के नहीं मिले। सिलेंडर मिला, एक आदमी पूरा दिन ड्यूटी देने के बाद में शाम तक खाली आ जाता, सिलेंडर नहीं मिला था। आज 900 का है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, वो 2 दिन की दिहाड़ी तोड़ देता, अगले दिन भी नहीं मिला था उसे। मतलब 2 पैसे ज्यादा लग जाओ लेकिन काम हो जाना। काम होना चाहिए, काम तो हो जा। अब 900 का सिलेंडर है, कम से कम घर तो पहुंच रहा, वहां 2 दिन लोग खड़े रह गए, भी लाइन में लगने के बाद में वापिस आ जाते, सिलेंडर नहीं मिला था, सिलेंडर नहीं मिला था। हरियाणा में सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी की आनी चाहिए जी, आ जाएगी, आनी आनी है जी, चाहिए। बीजेपी की ही आनी है जी। बीजेपी का हरियाणा में सबसे बढ़िया नेता बताओ। खट्टर बढ़िया रहा कि नायब सिंह सैनी? नायब सिंह सैनी बढ़िया है जी। कारण क्या है? कारण क्या है? उसने वो ठंडा है थोड़ा, ये थोड़ा गर्म ही। खट्टर थोड़ा गर्म है? खट्टर थोड़ा ठंडा है जी। अच्छा, खट्टर ठंडा है। ठंडा है, ठंडा होने की वजह से ये काम ही हुआ है, ये इसीलिए तो ये नायब सिंह सैनी बनाया गया था, थोड़ा गर्मी लाने के लिए। थोड़ा वो ज्यादा ठंडा है। नेताओं पे भरोसा है? नेता जनता के लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं करना कराना इन्होंने। क्यों? ऐसा क्यों लग क्या रहा कर रहे हैं? क्या करना है? है? नेता तो कहते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं जनता के लिए। हाँ, वो कहने वाले हैं ना, मैं कहते नहीं कर रहे कहते कुछ नहीं है। एक बात बताओ, आप कहते हो हमारे को 10-10 बारी होगी टिकट लेते, अगर आप में गुण है, आप अगर काम कर रहे हो तो हमारे को तो जाना ही नहीं चाहिए वोट लेने के लिए, अपने आप मिलना चाहिए वोट। अगर हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जनता के लिए, देश के लिए, तो हमें तो मांगना नहीं चाहिए, जनता को अपने आप ही देना चाहिए। जनता भी तो समझती है, वो भी तो दे सकती है। हाँ, वो अपने आप ही देगी वोट, अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो। और क्या लगता है 100 में से कितने नेता सही तरीके से काम करते 20%। 20% ही करते हैं। अगर ये 20% बढ़ के 40-50% हो जाए तो कैसा रहे? फर्क पड़ेगा? 20-40 से कुछ नहीं होगा, 70-80% होना चाहिए। फिर फर्क पड़ेगा? जी, नेता होता किस लिए है? काम करने के लिए या ऐश करने के लिए? आपको क्या लगता है, काम करते हैं ऐश करते हैं? ज्यादा ऐश करते हैं, काम कम करते हैं। राजनीति में ऐश करने आते हैं तो और क्या, किस वास्ते आते हैं राजनीति में? वो कहते हैं सेवा करने के लिए हैं। सेवा सुवा ऐसा है, घर में करें ना अपने माँ बाप की सेवा। इतना बड़ा देश है, घर में तो संभलता नहीं, देश की सेवा करेंगे कुछ नहीं होता। कहने की बातें सब हवाबाजी है। हवाबाजी। 100% एक 10% होंगे ऐसे जो सही है बिल्कुल, बाकी तो सब। एक गांव में के पास साइकिल भी नहीं होती, वो सरपंच बनता है,
उसके पास फॉर्च्यूनर आती है, लाखों करोड़ों रुपए आता है, वो कहाँ से आता है? कभी ये तहकीकात हुई है? कोई नहीं करता, नेताओं की जांच नेताओं कोई की तहकीकात हुई है कभी? फिर ये सब कहने की बातें हैं। कुछ नेताओं की ईडी वीडी आ जाती है, बाकी वो कोई कुछ नहीं है, वो तो सब फर्जी फंडे हैं। ईडी उडी तो सब बकवास की बातें हैं ये तो। सब शोशेबाजी है, हाँ, ये पॉलिटिकल ड्रामे। भेज दिए, चलो डर गए, ठीक है, नहीं डरे तो चलो कोई बात नहीं। डरना किसने है? आजकल डरता तो कोई है नहीं ना, इंडिया में तो डरता नहीं है। अभी तक भाई साहब कोई पता नहीं, कंफ्यूजन है पूरा। क्या, मतलब कांटे की टक्कर है क्या? हाँ, कांटे टक्कर है सारे की। अच्छा, सरकार क्लियर नहीं है, लेकिन पानीपत में कौन जीत रहा है अभी कोई नहीं पता, ये भी नहीं पता। अच्छा, सबसे बढ़िया नेता कौन है आपके पानीपत का? अपना डांडा महिपाल। अच्छा, और पूरे हरियाणा का सबसे बढ़िया नेता किसको मानते हो? ये अपना सैनी साहब को। नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी को कम टाइम मिला, 3-4 महीने का टाइम मिला, लोग उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि उनको ज्यादा टाइम मिलता तो बढ़िया काम करता। बस यू खट्टर से बढ़िया निकला। खट्टर से बढ़िया निकला? हाँ जी। खट्टर में क्या कमी थी? खट्टर में क्या कमी थी? बाकी सब कुछ सही बात है। क्या माहौल चल रहा है चुनावों का इस बार? कुंडू साहब आगे है जी सबसे। अच्छा, आगे हाँ, क्या कारण है? क्या कारण है? बस जी बढ़िया काम कर रहे हैं और आम जनता की सुनवाई कर रहे हैं। यहाँ मतलब कोई 3 काम बताओ जो पार्टी ने कराए। पार्टी ने जी, ये पहली बात तो जो काम हुड्डा साहब के राज में था उसके बाद अब तक पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। उसके बाद जी बीजेपी का तो कहीं कोई मोल है ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर ही। अच्छा, यहाँ तो काफी मतलब बीजेपी के लोग मिल रहे हैं पानीपत में? नहीं जी, बस पानीपत शहरी में है, ग्रामीण में नहीं है। ग्रामीण में नहीं, शहर में खूब है। शहर में तो जी कंफर्म नहीं है, क्योंकि शहर से कोई ज्यादा ताल्लुका है नहीं ना, तो ग्रामीण में लेकिन बीजेपी बिल्कुल पीछे है। कारण क्या है? किसानों की वजह से, किसान आंदोलन का ही फर्क है क्या? हाँ, किसान पूरा फर्क है जी, सारे जाट नाराज है इनसे। हाँ जी। और कहते हैं हरियाणा का जाट जिधर पलट जाता है सरकार उधर पलट जाती है, सही बात है क्या? हाँ, सही बात है जी। जाट नहीं जी, वैसे भी आम जनता भी कितनी परेशान कर रखी इन्होंने, बिजली से ले गए, ऐसी कोई भी सरकार नहीं देखी हमने जिंदगी में जितना इन्होंने तंग किया या किसी और ने भी करे हो। अच्छा, हाँ, रोजगार मिल रहे हैं युवाओं को? देख लो जी, इतने भरी थोड़ी ना घूमा, रोजगार होता तो नौकरी होती तो कहीं टाइम नौकरी पे होते कहीं कर रहे होते जी, फ्री घूम रहे हैं तो देख लो क्या रोजगार है। तो ये वही है जी, इनका कुछ नहीं मोल है, ये बिल्कुल जीरो है। हवाबाजी ज्यादा है, कुछ नहीं, जवाब ही नहीं गिरो। कहीं गांव में जाके देखो आप, कहीं भी कोई भी नहीं मिलेगा इनके साथ। देखो मुकाबले की टक्कर चल रही है अपने तो तीनों की पानीपत में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया क्या? अच्छा, लोग यहाँ बीजेपी ज्यादा कर रहे हैं, क्या कारण है? वही ये जो काम हुआ थोड़ा बहुत वो उसका तो करेंगे लोग। अच्छा, क्यों आपको तो पार्टी का वोट बैंक भी होता है। तो तीनों में से अभी आपकी नजर में स्ट्रांग कौन है? अभी कोई फाइनल नहीं। सीजन तो जी बीजेपी का ही चल रहा है, इलेक्शन में कोई समस्या नहीं है कहीं से कहीं तक, सब ओके रिपोर्ट। पानीपत में काम हुआ है, बीजेपी ने काम करा है पानीपत? बीजेपी ने बहुत काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है फिलहाल। अभी ताजी सड़क बनी है, सोनौली रोड, पूरा विकास है जी शहर में, चारों तरफ देख लो, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। 3 बढ़िया काम बताओ जो बीजेपी ने कराए, आपको लगता है बहुत बढ़िया काम? 3 बढ़िया काम बताऊं तो सड़कों का जो कार्य हुआ है, और इसके अलावा कुछ चीजें मुझे याद नहीं है प्रॉपर, मैं बता नहीं सकता, उसके लिए माफी। सबसे बढ़िया नेता कौन है हरियाणा का जिसको आप मानते हो कि नंबर 1 नेता है? नंबर 1 नेता इस टाइम जो बीजेपी में जो पसंद करके आए हुए हैं अच्छे नेता हैं, जो सैनी साहब ही हैं मेन तो। नायब सिंह सैनी। हाँ जी, सैनी साहब बहुत बढ़िया नेता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके राज में काफी जो भी अब क्राइम वगैरह में भी कंट्रोल। सामने मोदी जी और नीचे भी मोदी जी के ही आदमी हो। मोदी चल रहा है मतलब? मोदी हम तो हमारे तो दिल में मोदी है।